हेलो, बीएससी पार्ट सेकंड फिजिकल केमिस्ट्री के यूनिट सेकंड में नेक्स्ट टॉपिक है रासायनिक साम्य तथा गिब्स ऊर्जा परिवर्तन, जिसमें रासायनिक साम्य को के इक्विलिब्रियम के रूप में तथा गिब्स ऊर्जा परिवर्तन को डेल्टा जी के रूप में प्रदर्शित करते हैं। इन दोनों के मध्य संबंध। रासायनिक साम्य, सर्वप्रथम इसकी परिभाषा। उत्क्रमणीय अभिक्रिया की वह अवस्था जब अग्र और प्रत्येक अभिक्रियाओं के वेग समान हो जाते हैं तथा मापने योग्य गुण, सांद्रता, दाब, आयतन, घनत्व, रंग आदि स्थिर हो जाते हैं, उसे रासायनिक साम्य कहा जाता है। अभिक्रिया यदि ए बी में परिवर्तित हो रहा है तो इसके अग्र अभिक्रिया के वेग को RF और प्रत्येक अभिक्रिया के वेग को RP के रूप में लिखा जाता है। साम्य पर अर्थात अभिक्रिया की वह अवस्था जब अग्र और प्रत्येक अभिक्रियाओं के वेग बराबर हो जाते हैं और मापने योग्य गुण स्थिर हो जाते हैं, उसी को हम साम्य अवस्था कहते हैं। तो साम्य पर RF अग्र अभिक्रिया का वेग बराबर RB प्रत्येक अभिक्रिया के वेग के बराबर होगा और बल गतिकी के अनुसार अग्र अभिक्रिया का वेग क्रिया कारक A की सांद्रता के समानुपाती और अग्र अभिक्रिया वेग स्थिरांक KF से गुणा करके हम अभिक्रिया वेग को प्रदर्शित करते हैं। इसी तरीके से प्रत्येक अभिक्रिया के लिए क्रिया कारक B है, इसलिए प्रत्येक अभिक्रिया का वेग KB इंटू B के सक्रियता के गुणनफल के बराबर होगा। या इसको पुनर्व्यवस्थित करें तो KF अपॉन KB B की सांद्रता और A की सांद्रता के अनुपात के बराबर, जहाँ B उत्पाद की सांद्रता को और A क्रिया कारक की सांद्रता को दर्शाता है। चूंकि उत्पाद और क्रिया कारक की सांद्रताओं या सक्रियताओं का अनुपात दो अभिक्रिया वेग स्थिरांक KF और KB के अनुपात के बराबर है, तो इन दोनों के स्थान पर एक नया स्थिरांक साम्य स्थिरांक रख दिया जाता है K इक्विलिब्रियम। चूंकि हम जानते हैं कि साम्य अवस्था पर डेल्टा जी का मान 0 होता है, लेकिन डेल्टा जी नोट अर्थात मानक गिब्स ऊर्जा परिवर्तन 0 नहीं होता है। अतः इस साम्य अभिक्रिया के लिए डेल्टा जी नोट -2.303 RT log के इक्विलिब्रियम के रूप में लिखा जाता है। ये समीकरण हम पहले ही पढ़ चुके हैं। चूंकि साम्य स्थिरांक के इक्विलिब्रियम हमेशा धनात्मक होता है, अतः डेल्टा जी का मानक मान ऋणात्मक होने के कारण प्रक्रम स्वतः परिवर्तित होता है। तो हम स्वतः प्रवर्तिता पढ़ चुके हैं कि डेल्टा जी का मान ऋणात्मक होने के साथ प्रक्रम स्वतः परिवर्तिता प्रदर्शित करता है, अर्थात उपयुक्त समीकरण में के इक्विलिब्रियम हमेशा धनात्मक और डेल्टा जी नोट ऋणात्मक होगा, तो ऐसा साम्य अग्र दिशा में विस्थापित होगा। और यदि चिन्ह में के इक्विलिब्रियम धनात्मक है, ऋणात्मक है और डेल्टा जी यदि धनात्मक आता है, तो ऐसे साम्य में प्रत्येक अभिक्रिया आसानी से होगी, अग्र अभिक्रिया आसानी से नहीं। इसमें हम नेक्स्ट ले रहे हैं वनट ऑफ अभिक्रिया समतापी। वनट ऑफ अभिक्रिया समतापी ये अगला टॉपिक है। कि इक्विलिब्रियम और डेल्टा जी नोट के मध्य संबंध को व्युत्पन्न करने के लिए हम वनट ऑफ अभिक्रिया समतापी का उपयोग करते हैं। आदर्श गैस प्रकृति दर्शाने वाली रासायनिक अभिक्रिया का स्थिर ताप व दाब पर गिब्स ऊर्जा परिवर्तन निम्न प्रकार ज्ञात किया जाता है और इसे हम प्रदर्शित करते हैं। क्रिया कारक A जिसके मूलों की संख्या A स्मॉल लेटर A प्लस B मूल इंटू कैपिटल B, साम्य में C मूल कैपिटल C उत्पाद प्लस D मूल कैपिटल D उत्पाद, जहाँ पर स्मॉल लेटर A B C D यहाँ पर लिखा हुआ D ये भी स्मॉल लेटर में है, मूलों की संख्या को दर्शाता है। जहाँ पर गिब्स ऊर्जा परिवर्तन को हम इस रूप में भी दर्शाते हैं, गिब्स ऊर्जा उत्पाद मीन्स P और गिब्स ऊर्जा रिएक्टेंट GR, अर्थात गिब्स ऊर्जा परिवर्तन को हम उत्पादों और क्रिया कारकों की गिब्स ऊर्जाओं के अंतर के रूप में दर्शाते हैं, जहाँ GR क्रिया कारक की गिब्स ऊर्जा और GP उत्पाद की गिब्स ऊर्जा को दर्शाता है। रासायनिक अभिक्रिया के घटकों की गिब्स ऊर्जा रासायनिक विभव के रूप में प्रदर्शित की जाती है। रासायनिक अभिक्रिया के घटकों की गिब्स ऊर्जा
रासायनिक विभव के रूप में प्रदर्शित की जाती है, जैसा कि हम यहाँ पर दिख रहे हैं। डेल्टा जीपी जीपी इक्वल टू जीपी अर्थात उत्पाद की गिब्स ऊर्जा C इंटू म्यू सी प्लस डी इंटू म्यू डी, और क्रियाकारक जी आर की गिब्स ऊर्जा बराबर ए मोलों की संख्या इंटू म्यू ए प्लस बी मोलों की संख्या इंटू म्यू बी। इस जीपी और जी आर के मान समीकरण 1 में रखें तो डेल्टा जी का मान समीकरण 3 के रूप में प्राप्त होता है, जहां पर दिया गया म्यू रासायनिक विभव को दर्शाया जाता है। इस रासायनिक विभव के रूप में म्यू स्थिर ताप पर क्रियाकारक व उत्पाद या अभिक्रिया घटक के आंशिक दाब के साथ निम्न प्रकार संबंधित होता है, अर्थात हम स्थिर दाब पर रासायनिक विभव को निम्न रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं, जहाँ पर म्यू होता है म्यू जीरो, जिसे हम मानक रासायनिक विभव कहते हैं, प्लस RT/ln/P के रूप में दर्शाया जाता है। इसी तरीके से अलग अलग सभी घटकों के लिए ABCD के लिए हम रासायनिक विभव को मानक रासायनिक विभव के साथ संबंधित कर आंशिक दाब के रूप में निम्न प्रकार लिखते हैं। म्यू ए इक्वल टू हो जाएगा म्यू ए नोट प्लस RT/ln/PA, म्यू डी बराबर हो जाएगा म्यू डी नोट प्लस RT/ln/PD। इसी तरीके से म्यू ए के लिए हो जाएगा म्यू ए नोट प्लस RT/ln/PB म्यू बी के लिए। इसी तरह म्यू सी के लिए म्यू सी के लिए म्यू सी इक्वल टू म्यू सी नोट प्लस RT/ln/P और नीचे लिखना सी घटक के लिए। तो इस तरीके से समीकरण 3 में जो विभव दे रखे हैं उनको मानक विभव और आंशिक दाब के साथ इस संबंध का मान समीकरण 2 में रख दिया जाए तो अभिक्रिया के सभी घटकों के रासायनिक विभव के मान समीकरण 2 में रख दिए जाए तो ये प्राप्त होगा। सभी में मोलों की संख्या C, D, A और B स्मॉल लेटर में है, इनको बाहर लेकर के मान समीकरण में रखने पर समीकरण नंबर प्राप्त होता है 4। इसे पुनर्व्यवस्थित किया जाए तो ये प्राप्त हो जाएगा डेल्टा जी इक्वल टू मानक रासायनिक विभव अलग कर दिए हैं और आंशिक दाब RT/ln उत्पाद के आंशिक दाब बटा क्रियाकारकों के आंशिक दाब के रूप में समीकरण 5 के रूप में लिखे गए हैं। समीकरण 6 में यहाँ पर उत्पादों के मानक रासायनिक विभव में से क्रियाकारकों के मानक रासायनिक विभव घटाने पर मानक रासायनिक विभव की गिब्स ऊर्जा परिवर्तन डेल्टा जी नोट प्राप्त होती है। अतः समीकरण परिवर्तित होकर आ जाएगा डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा जी नोट RT/ln/PC, अर्थात सी घटक का आंशिक दाब घातांक मोलों की संख्या C के मोलों की संख्या इंटू डी घटक का आंशिक दाब P2 इंटू PD इंटू मोलों की संख्या D घातांक में। इसी तरीके से PA घातांक A, PB घातांक B, A और B के आंशिक दाब और उनकी घातांक के रूप में समीकरण 6 लिखी गई है, जहाँ पर डेल्टा जी नोट मानक रासायनिक विभव की गिब्स ऊर्जा परिवर्तन को दर्शाता है और चूंकि समय पर डेल्टा जी शून्य होता है लेकिन डेल्टा जी नोट शून्य नहीं होता है, ये प्रक्रिया हम वापस अगले चैप्टर के अंदर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर भी पढ़ेंगे, तो आपको इसको भी ध्यान में रखना है। तो डेल्टा जी की जगह शून्य रख दिया जाए और आंशिक दाबों के अनुपात को अर्थात उत्पादों के कुल आंशिक दाब और क्रियाकारकों के कुल आंशिक दाबों का अनुपात आंशिक दाब साम्य स्थिरांक Kp के तुल्य होता है। तो इन तीनों मानों को समीकरण 6 में रखें तो ये प्राप्त होता है 0 इक्वल टू डेल्टा जी नोट प्लस RT/ln/Kp, जहाँ पर डेल्टा जी के बराबर हो जाएगा माइनस RT/ln/Kp और ln नेचुरल लॉग है। नेचुरल लॉग को यदि 10 आधार के लॉग में परिवर्तित किया जाए तो यह उत्पाद की सक्रियताएं या सांद्रताएं दी गई है तो हम इसको सांद्रताओं या सक्रियताओं के रूप में प्रदर्शित करें तो साम्य स्थिरांक Kp के स्थान पर Kc हो जाएगा, जिसको हम सांद्रता साम्य स्थिरांक कहते हैं, जहाँ पर Kp दाब साम्यावस्था स्थिरांक या आंशिक दाब साम्यावस्था स्थिरांक को कहलाता है। अतः डेल्टा जी नोट परिवर्तित होकर हो जाएगा माइनस RT/ln/Kc, समीकरण नंबर 8। Kp व Kc को सम्मिलित रूप से
के इक्विलिब्रियम के रूप में लिखा जाता है, के इक्विलिब्रियम या साम्य स्थिरांक के रूप में लिखा जाता है। डेल्टा जी नोट माइनस आर टी एल एन के इक्विलिब्रियम, समीकरण नंबर 9। और इसमें नेचुरल लॉग को 10 आधार के लॉग में परिवर्तित किया जाए तो ये डेल्टा जी नोट प्राप्त हो जाएगा। -2.303 आर टी लॉग, लॉग में एल ओ जी लिखा गया 10 आधार के लॉग को, और नेचुरल लॉग को एल एन लिखा गया है, इंटू के पी, समीकरण नंबर 10। अर्थात समीकरण 9 और 10 के पी या के इक्विलिब्रियम तथा मानक गिब्स ऊर्जा परिवर्तन में संबंध को प्रदर्शित करता है। समीकरण 7, 8, 9 व 10 साम्य स्थिरांक व गिब्स ऊर्जा परिवर्तन में संबंध दर्शाते हैं, जिन्हें वांट ऑफ समतापी कहा जाता है। तो ये अगर वांट ऑफ समतापी पे प्रश्न आता है तो एडिंग से लेकर के यहाँ तक की प्रक्रिया को वांट ऑफ समतापी में लिखा जाता या लिखा जाएगा। अब हम इसी से संबंधित एक दूसरा और पद है वांट ऑफ समायतनी या आइसोकोर कहा जाता है। वांट ऑफ सम आयतनी, वांट ऑफ समतापी हम ले चुके हैं के अनुसार डेल्टा जी नोट इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के इक्विलिब्रियम होता है। समीकरण 1 का स्थिर दाब पर ताप के साथ अवकलन कर दिया जाए तो ये प्राप्त होगा डेल डेल्टा जी नोट अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर इक्वल टू माइनस आर एल एन के इक्विलिब्रियम माइनस आर टी डी एल एन के इक्विलिब्रियम अपॉन डी टी एट कांस्टेंट प्रेशर। यहाँ पर समीकरण 1 का अवकलन करने पर ये पद प्राप्त होता है। समीकरण 2 को टी से गुणा कर दिया जाए तो समीकरण प्राप्त हो जाएगी। टी गुणा कर दिया लेफ्ट साइड में टी से, और बीच वाले पद में टी से गुणा करें तो आर इंटू टी हो जाएगा, और राइट वाले पद में गुणा करें तो आर टी के स्थान पर आर टी स्क्वायर हो जाएगा, बाकी मान में कोई परिवर्तन नहीं। या इसको पुनर्व्यवस्थित करें, माइनस आर टी एल एन के इक्विलिब्रियम को डेल्टा जी नोट लिख सकते हैं और बाकी इसमें कोई परिवर्तन नहीं। इसी समीकरण को पुनर्व्यवस्थित किया जाए तो डेल्टा जी नोट इक्वल टू प्राप्त हो जाएगा टी इंटू डेल डेल्टा जी नोट अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर, राइट साइड वाला पद है, और लेफ्ट साइड वाला पद अगर पक्षांतर किया जाए तो माइनस का चिन्ह प्लस में परिवर्तित हो जाएगा, प्लस आर टी स्क्वायर इंटू डी एल एन की इक्विलिब्रियम अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर, समीकरण नंबर 3। गिब्स एल्मोज समीकरण से हम जानते हैं कि डेल जी नोट इक्वल टू डेल एच नोट प्लस टी डेल डेल्टा जी नोट अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर होता है। समीकरण 3 व 4 की तुलना की जाए तो समीकरण 3 में डेल्टा जी नोट के बराबर है, और टी डेल डेल्टा जी नोट अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर ये भी एक दूसरे में बराबर, पहला पद तीसरे समीकरण का और दूसरा पद चौथे समीकरण का बराबर। इसका मतलब तीसरा पद जो बचा आर टी स्क्वायर डेल एल एन के इक्विलिब्रियम अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर डेल्टा जी नोट के तुल्य हो जाएगा। तो तुलना करने के बाद डेल्टा एच नोट प्राप्त होता है आर टी स्क्वायर इंटू डी एल एन के इक्विलिब्रियम अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर, और इस समीकरण में डेल्टा एच नोट मानक एंथैल्पी परिवर्तन को दर्शाता है, आर गैस नियतांक को दर्शाता है, टी परम ताप को प्रदर्शित करता है, और के इक्विलिब्रियम साम्य स्थिरांक को दर्शाता है, यहाँ पर के कैपिटल लिखा जाता है, और डेल टी ताप में परिवर्तन और पी स्थिर दाब को प्रदर्शित करेगा। इसे हम अन्य रूप में भी लिख सकते हैं, या डी एल एन के इक्विलिब्रियम अपॉन डी टी इक्वल टू डेल्टा एच नोट अपॉन आर टी स्क्वायर। पक्षांतर करने के बाद समीकरण 5 प्राप्त होगी, और समीकरण 5 वांट ऑफ समायतनी कहलाता है। समीकरण 5 मानक अभिक्रिया ऊष्मा का ताप व साम्य स्थिरांक के साथ में संबंध, ताप अर्थात टी और साम्य स्थिरांक के इक्विलिब्रियम के साथ में संबंध दर्शाता है, और यह समायतनी का अवकलित समीकरण है। समायतनी का अवकलित समीकरण जिसको हम वांट ऑफ समायतनी कहते हैं, समीकरण नंबर 5। फिर वांट ऑफ समायतनी का अब हम ले रहे हैं समाकलित रूप। पहले अवकलित समीकरण है, अवकलित रूप है, अब हम उसी को समाकलित रूप में परिवर्तित करते हैं। तो वांट ऑफ समायतनी का समाकलित रूप,
समआयतनी के अवकलित रूप से समीकरण नंबर 1 हम लिख रहे हैं। इसको पुनर्व्यवस्थित करें। डी एल एन के इक्विलिब्रियम इक्वल टू डेल्टा एच नोट अपॉन आर टी स्क्वायर इंटू डेल डी टी। समीकरण नंबर 2, समीकरण 2 का समाकलन कर दिया जाए तो ताप के साथ डेल्टा एच नोट अपरिवर्तित मानकर हम समीकरण 2 का समाकलन करते हैं। तो डी एल एन के इक्विलिब्रियम का समाकलन और दूसरे पद का भी समाकलन चिन्ह लगा दिया। समाकलन करने के बाद में प्राप्त होगा एल एन के इक्विलिब्रियम इक्वल टू डेल्टा एच अपॉन आर, चूँकि डेल्टा एच नोट अपरिवर्तित माना गया था आपके साथ में और आर नियतांक है, तथा डेल्टा एच नोट अपॉन आर। और इस पद को हम परिवर्तित करें डी टी अपॉन टी स्क्वायर को -1 अपॉन टी और समाकलन इस तरह सी लिखा गया। या इसको हम पुनः लिखें मल्टीप्लिकेशन या गुणा करने के बाद में एल एन के इक्विलिब्रियम इक्वल टू माइनस डेल्टा एच नोट अपॉन आर इंटू 1 अपॉन टी या आर टी कर दीजिए, प्लस हो जाएगा सी। समीकरण नंबर 4। वॉन्ट ऑफ समआयतनी का प्रायोगिक सत्यापन समीकरण 4 की सहायता से हम कर सकते हैं, जहाँ पर सी अंतःखंड या समाकलित स्थिरांक को प्रदर्शित करता है तथा ढाल माइनस डेल्टा एच नोट अपॉन आर के तुल्य। यहाँ पर हम ग्राफ एल एन के इक्विलिब्रियम और 1 अपॉन टी के मध्य आलेखित करते हैं। अतः समीकरण 4 से लॉग के इक्विलिब्रियम अर्थात नेचुरल लॉग एल एन को हम 10 आधार के लॉग में परिवर्तित करके लिखें तो समीकरण 4 पुनर्व्यवस्थित होकर हो जाएगी लॉग के इक्विलिब्रियम इक्वल टू माइनस डेल्टा एच नोट अपॉन 2.303 आर टी प्लस C1। ये है समीकरण नंबर 5। समीकरण 5 को भी हम ग्राफीय रूप में प्रदर्शित करें तो लॉग के इक्विलिब्रियम और 1 अपॉन टी के मध्य आलेखित करने पर C1 अंतःखंड जिसको समाकलित स्थिरांक कहते हैं और ढाल माइनस डेल्टा एच नोट अपॉन 2.303 आर के बराबर प्राप्त होती है। समीकरण 2 का ताप T1 और T2 के मध्य समाकलन करने पर ताप के साथ डेल्टा एच नोट अपरिवर्तित मानकर इसका पुनः T1 T2 के मध्य समाकलन करें तो T1 के इक्विलिब्रियम 1 और T2 के इक्विलिब्रियम 2 के रूप में लिखा जाए तो ये समीकरण पुनर्व्यवस्थित होकर समीकरण 6 के रूप में परिवर्तित हो जाती है, जिसमें हम नेचुरल लॉग को 10 आधार के लॉग में परिवर्तित करके समीकरण नंबर 7 प्राप्त करते हैं। और समीकरण 5 व 7 वॉन्ट ऑफ समआयतनी का समाकलित रूप कहलाती है। समीकरण 5 भी और समीकरण 6 या 7 भी समआयतनी का समाकलित समीकरण कहलाती है। इससे पहले अवकलित समीकरण आ चुकी थी और अब हम इसका समाकलित रूप समीकरण प्रदर्शित करते हैं। अगर एग्जाम में वॉन्ट ऑफ समआयतनी पूछा जाता है तो आपको हेडिंग से स्टार्ट करके वॉन्ट ऑफ समआयतनी के समाकलित रूप तक व्युत्पन्न करना है। लेकिन यदि 1 नंबर के प्रश्न में पूछा जाए तो आप इसके अवकलित रूप तक भी प्रदर्शित कर सकते हैं, चलता है। लेकिन 1 नंबर से अधिक के बड़े सवाल के अंदर अगर पूछा जाए तो आपको समाकलित रूप तक व्युत्पन्न करना है, जिसमें के इक्विलिब्रियम 1 T1 ताप पर साम्य स्थिरांक, के इक्विलिब्रियम 2 T2 ताप पर साम्य स्थिरांक, जिसमें T2 का मान T1 से अधिक हो तभी समीकरण 7 प्रभावी होगी और डेल्टा एच नोट अभिक्रिया एंथैल्पी को प्रदर्शित करता है। अब है क्लैपेरॉन समीकरण और क्लैपेरॉन समीकरण हम नेक्स्ट क्लास के अंदर लेते हैं।